तो गाइज यहाँ पे काफी कमाल का फोन आया हुआ है, यहाँ पे मार्केट में आने वाला है, कह सकते हो टेक्नो पॉप एक्स। यहाँ पे इस फोन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास मिलता है। अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में ये लगभग देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है, 6500 mAh कैपेसिटी मिल जाती है, और थोड़ा सा आईफोन एयर का लुक भी देखने को मिलता है इस फोन में इटसेल्फ। जो बजट ब्रैकेट में फोन देख रहे हैं अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में, इस फोन के बारे में उनको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस कमाल के प्रीव्यू को आप सभी के लिए। चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी ऑल कर दो आप सब। टेक्नो पॉप एक्स 5G लुक और फील तो काफ़ी कमाल लग रहा है। बैक साइड से दिखने में कहीं ना कहीं सुपर्ब लग रहा है, मैं कहूँगा। यहाँ पे नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलेगा आपको ये, और एक हाइब्रिड सिम स्लॉट तो नहीं, आई थिंक यहाँ पे आपको डेडिकेटेड SD कार्ड प्लस 2 सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 4G जो बैंड्स रहेंगे इसमें 9 और 5G जो बैंड्स रहेंगे 8 रहेंगे। इंडिया में जितने टेलीकॉम पार्टनर से सपोर्टेड है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड सेल डेट है 24 है, और जो लॉन्च डेट है वो आपकी 20 अप्रैल को है। अमेजॉन एक्सक्लूसिव ये जाने वाला है, फ्लिपकार्ट पे नहीं जाएगा, अमेजॉन पे जा रहा है ये बेसिकली। उसके बाद बात करें यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की, तो यहाँ पे आपको स्लिम है फ़ोन, ये 8.2 mm के थिकनेस के साथ आता है, 210 ग्राम्स के लगभग आपको वेट मिलता है। फ्रंट ग्लास फ्लैट मिलता है, फ्लैट ग्लास डिज़ाइन के साथ। नीचे की साइड से आपको चेन मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे TFT LCD डिस्प्ले यूज़ करी गई है, और साथ ही में फ्रेम आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का मिलेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का मिलेगा। थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप का बैक में आपको देखने को मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट यू हैव चूजन, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, स्मॉल स्प्लैशेस स्वेट में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डस्ट टाइट एंड वाटर रेजिस्टेंस का रेटिंग मिलता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। ड्रॉप रेजिस्टेंस ज़रूर है, 1.5 मीटर की डेप्थ, मतलब 1.5 मीटर अगर आप इसको ड्रॉप कर भी देते तो यहाँ पे बच जाएगा। मिलिट्री सर्टिफाइड भी है, मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी देखने को मिलती है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन ठीक मिलता है। डिस्प्ले पे आते हैं, ये एक IPS LCD पैनल है, जैसे मैंने को बताया आपको LCD IPS डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज की, 6.78 इंचेस की डिस्प्ले है वैसे ये, और 84.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, तो डिसेंट है मैं कहूँगा। नीचे की साइड से चिन रहेगी, तीनों तरफ आपको बेजल्स ऑलमोस्ट सिमिलर सी मिलेंगी देखने के लिए, और पंच होल कैमरा डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा ये फ़ोन। उसी के साथ साथ यहाँ पे HD+ का आपको रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, 256 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस के साथ। 900 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो ये ठीक है। यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी ठीक रहेगी, IPS डिस्प्ले के हिसाब से 900 निट्स की ब्राइटनेस ठीक मिलती है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉयड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको। HiOS 16 के साथ देखने को मिलेगा। अब टेक्नो में HiOS यूज़ किया जाता है, ये लगभग आपको स्टॉक एंड्रॉयड ही रहता है लगभग, और ऊपर से थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं ये, और प्री अपलोडेड कुछ ऐप्स भी आपको देखने को मिलती है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे Dimensity 6400 चिपसेट मिलता है। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि अदर जो फ़ोन है इसी प्राइस ब्रैकेट में आपको, जैसे कि आपका अभी Realme Narzo 100 Lite लॉन्च हुआ, ठीक है, Redmi का फ़ोन लॉन्च हुआ, उन सब में प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन मिलता है। इसमें आपको प्रोसेसर स्लाइटली बेटर है, Dimensity 6300 से बेटर है। यहाँ पे Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। वैसे ये 5 से 5.5 लाख के एंट्रोड बेंचमार्क को टच करता है ये, मतलब 6 लाख तक चला जाता है। वैसे V10 जो है स्कोर इसका 6 लाख का लगभग मिलता है। तो यहाँ पे कैजुअल गेमिंग, डे टू डे टास्क में हैंग लैग नहीं करेगा क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और मल्टीपल ऐप्स को यहाँ पे आप खोल पाओगे। वैसे 4-5 ऐप्स को आप बैकग्राउंड में रख सकते हो, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी ठीक रहेगा। Mali G57 MC2 GPU मिल जाता है, ये सेम चिपसेट आपको आई थिंक Dimensity 6300 में भी यूज़ किया जाता है, तो चिपसेट आपको सेम ही मिलता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा मेमोरी की, तो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको। 4 128G मॉडल, 6 128 और 8 256G मॉडल आपको देखने को मिलेगा। 464 नहीं है, 4 128 दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है गाइस। अब अगर आप Realme का देखें या Redmi का देखें तो 464 से स्टार्ट होता है, इसमें आपको 128 से स्टार्ट हो रहा है, बेटर है। UFS 2.2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे बजट ब्रैकेट में UFS 2.2 ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब कैमरा की बात करते हैं। अब टेक्नो कैमरा के लिए जाना नहीं जाता है, बट यहाँ पे डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है देखने के लिए। 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे जो मेन कैमरा है, वाइड एंगल लेंस, वो देखने को मिल जाता है, और दूसरा ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है, दैट्स इट। यहाँ पे OS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, और साथ ही में LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है, और फुल HD 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है वैसे बैक कैमरे से। फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा धांसू कैमरा नहीं है, बट ये है कि ठीक है, काम वाम चल जाएगा आपका।
नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए ठीक फ़ोन है यहाँ पे ये। फोकस अपर है 2.0 का और वाइड एंगल लेंस मिलता है 8 मेगापिक्सल के साथ। वैसे 4K रिकॉर्डिंग ना ही फ्रंट ना ही बैक में, दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलती है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा साउंड की। तो गाइस स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, लाउडनेस इनफ मिलने वाली है आपको, और 3.5 mm जैक हमारा प्यारा दुलारा मिल जाता है इसके अंदर, जो कि अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखो वाईफाई 6 डुअल बैंड के साथ और तो बॉक्स आता है, और ब्लूटूथ 5.4 यूज़ किया गया A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ ही में GPS मिल जाता है। USB Type-C 2.0 OTG कंपैटिबल है यहाँ पे। USB Type-C 3.0 तो ऑब्वियसली बात है इस प्राइस ब्रैकेट में मिल नहीं सकता। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसर्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे एप्लीकेबल सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बैटरी के बारे में बात करूँ तो बैटरी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है। 6500 mAh लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है सिलिकॉन कार्बन के साथ यहाँ पे, और लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। और इसी के साथ साथ 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, 5 वाट की रिवर्स वायर्ड भी आपको सपोर्ट कर जाता है। तो ये अच्छा है, यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी भी ठीक है, और Dimensity 6400 चिपसेट है, तो 2 दिन आपका आराम से जाएगा स्टैंड बाय पे, तो मतलब 3 से 4 दिन चल जाएगा फ़ोन ये। कॉलिंग वॉलिंग पे तो 2 दिन आराम से ये निकाल देगा, और लगातार गेमिंग करोगे आई थिंक यहाँ पे 8-10 घंटे आपका चल जाएगा। अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो Amazon एक्सक्लूसिव रहने वाला है मेरे ख्याल से। यहाँ पे 10 से 11 हज़ार रुपये के प्राइस ब्रैकेट में हो सकता है ये। जो बेस वेरिएंट है 10,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, जो इससे हायर वेरिएंट है 11,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 12,000 रुपये में टॉप मॉडल देखने को मिल सकता है इसका। तो गाइज़ आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप आईफोन एयर वाले लुक के फ़ोन के लिए वेट कर रहे थे, जो टेक्नो पॉप X 5G है। तो आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर आपका क्वेरी इस फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।